औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात. My dear and respected viewers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, whatever you like for yourself, like the same thing for your Muslim brother. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये फरमाया है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो उसी चीज़ को अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो. So my dear viewers, if we try our best to act upon this holy saying sallallahu alaihi wasallam, it means we will start living in the valley of the paradise. तो आज का जो लेसन है हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था. कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पे बात की थी. तो आज हम इसी के जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और उसका पहले फार्मूला देखते हैं. उसका फार्मूला क्या है? तो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला ये है. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस chunat plus first form of verb. First form of verb plus object. क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट. तो माय डियर व्यूअर्स, ये है फॉर्मूला किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. अब देखते हैं भाई क्या देखते हैं कि डू नॉट कहां कहां इस्तेमाल होता है. मतलब ये है कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो या फिर दे हो या फिर फ्लूरल नेम्स हो, फ्लूरल नेम्स हो, तो उनके साथ क्या होता है? नेगेटिव फिक्रात में इन सब्जेक्ट के बाद यानी कि आई, वी, यू, थे और फ्लोर नेम्स के बाद क्या आता है? डू नॉट. क्या लगाते हैं? डू नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म. कल जो हमने पढ़ा था वो ये था, सिंपल जो पढ़ा था वो था सब्जेक्ट. हम इसका सब्जेक्ट का एस ले लेते हैं. हमने ये फार्मूला अडॉप्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट का. ये था सिंपल में. तो अब हम बात कर रहे हैं नफी की. तो क्या हुआ नफी में? हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके माबैन हम डू नॉट लगा देते हैं. क्यों लगाते हैं? नफी का मतलब देने के लिए, यानी कि नेगेटिव का मतलब देने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान डू नॉट लगाकर हम फिक्रे को नेगेटिव बना देते हैं. अब थोड़ा सा कुछ यूं भी हम देखते हैं. मिसाल के तौर पर मैं चाय पसंद नहीं करता हूं. भाई कौन पसंद नहीं करता?
मैं कौन पसंद नहीं करता, ये कौन का लफ्ज मैंने क्यों इस्तेमाल किया, ये कौन का लफ्ज मैं बात कर रहा हूं फेल पे, यानी कि मैं सवाल कर रहा हूं कौन करता है पसंद, कौन नहीं करता है, तो जवाब क्या आएगा, आए। भाई यही तरीका आपको बताया गया था ना कि सबसे पहले अंग्रेजी में याद रखें, जब भी हमने उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा करना है तो सबसे पहले किसका तर्जुमा करना चाहिए, सब्जेक्ट का। क्यों करना चाहिए, ताकि गलती ना हो। तो फिर मेरा ये भी आपसे सवाल था कि फाइल ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, भाई फाइल ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि फाइल फिक्रे में कहीं भी होता है, हमें पता नहीं लगता, फिक्रा बहुत लंबा है, तो फिर क्या करते हैं, वो हम ये करते हैं कि उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा फेल होता है, हम उस पर सवाल कर देते हैं कौन या किसने, तो हमें फाइल मिल जाता है। जैसे फिक्रा छोटा सा है, मैं चाय पसंद नहीं करता हूं, भाई कौन पसंद नहीं करता है, तो जवाब क्या आ गया, आई। तो आई क्या है, फाइल। तो सबसे पहले जैसे कि ट्रांसलेशन के तरीकेकार में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम फाइल का तर्जुमा करते हैं, तो फाइल का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद किसका तर्जुमा करेंगे, फेल का, उसके बाद करेंगे चाय का। तो बात ये हो जाएगी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूं, तो फिक्र क्या बनेगा, आई do not like, I do not like, I do not like tea, मैं चाय पसंद नहीं करता हूं, I do not like tea। अगर यहां पे ये आ जाए, हम चाय पसंद नहीं करते हैं, जी हम चाय पसंद नहीं करते हैं, भाई कौन पसंद नहीं करते हैं, तो क्या आएगा, हम। कौन पसंद नहीं करते हैं, हम क्या है, सब्जेक्ट, तो तर्जुमा करेंगे हम का वी। अब ज़ाब्ते के तहत किसका तर्जुमा करना है, अब बताओ ना, मुज़म्मिल किसका तर्जुमा करना है, ऊंची बात में बताओ, फिर करना है फेल का, किसका करना है, फेल का। तो फेल क्या आ रहा हमारा, पसंद नहीं करते हैं, ये हमारा फेल आ रहा है, तो हम कहेंगे वी डू नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट लाइक, वी डू नॉट लाइक टी, वी डू नॉट लाइक टी, कि हम चाय पसंद नहीं करते हैं। तो बात ये है व्यूअर्स, क्या तुम चाय पसंद नहीं करते हो, तो इसका तर्जुमा होगा श्योर डू नॉट लाइक टी, वो चाय पसंद नहीं करते हो, डू नॉट लाइक टी। भाई मुज़म्मिल और उसके बहन भाई चाय पसंद नहीं करते हैं, मुज़म्मिल एंड his sisters and brother should not like tea। तो साबित ये हुआ कि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, they हो, फ्लोर नेम्स हो, तो नफी बनाने के लिए ये है कि उनके बाद यानी कि आई, वी, यू, they, फ्लोर नेम्स के बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म से पहले क्या करते हैं, चुनाव। तो ये तरीकेकार है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जुमा करते हैं, उसके बाद नेगेटिव में वर्ब की पहली फॉर्म का चुना, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसका हिस्सा चलेंगे, वो बतरतीब शुरू से आखिर तक चलेंगे। सपोज एक एग्जांपल मैं दे देता हूं बड़ी सी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या कह रहे हैं। हर रोज अली और असलम के हमरा शाम 4 बजे
जवाद और हंजला चाय नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। तो बात यहां पे हमने ये करनी है कि कौन चाय नहीं पीता है, हम चाय नहीं पीते हैं। तो ठीक है, ये हर रोज अली और असलम के हमरा शाम 4 बजे जवाद और हंजला चाय नहीं पीते हैं। तो यहां हमने तर्जुमा करना है सबसे पहले फाइल का। तो हमें जो चीज कंफ्यूज कर रही है वो अली और असलम भी है, जवाद और हंजला भी है। इन दोनों के दरमियान हमने फाइल का चुनाव करना है। जो सुटेबल जो सब्जेक्ट है वो ये होगा। हम फिर पे सवाल करेंगे कौन नहीं पीते हैं। ठीक है, फिर देखिए हर रोज अली और असलम के हमरा शाम 4 बजे जवाद और हंजला चाय नहीं पीते हैं। भाई कौन नहीं पीते हैं, तो जवाब आएगा जवाद और हंजला। तो तर्जुमा ये होगा, ये फाइनल गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हम कहेंगे हंजला का जवाद का हम जे लगा देते हैं मुख्तसर के तौर पर जवाद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंड हंजला, हंजला का एच लगा देते हैं। जवाद एंड हंजला ये हो गया हमारा फाइल। जवाद एंड हंजला आगे नहीं पीते हैं, फिर का तर्जुमा करेंगे हाफिज जवाद एंड हंजला डू नॉट लाइक, नहीं पसंद, नहीं पीते हैं, सॉरी, डू नॉट टेक टी। अब ठीक है, ये हुआ कि जवाद और हंजला का बतौर सब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने नहीं पीते हैं कि इंग्लिश की डू नॉट टेक, नहीं पीते हैं, आगे आ गया चाय, फिर हमने चाय का तर्जुमा कर दिया। फिर उसके बाद क्या आ गया शाम 4 बजे, तो हम करेंगे एट 4 PM। फिर शाम 4 बजे के बाद क्या आ गया तर्जुमा का कि हमरा का, तो कहेंगे विद। उसके बाद किसका तर्जुमा करेंगे अली एंड असलम का। फिर उसके बाद करेंगे हर रोज का। तो बात इस तरह हो गई कि जवाद एंड हंजला should not like tea at 4 PM with Ali and Aslam. Ali and Aslam हर रोज या कहेंगे डेली या कहेंगे एवरीडे। चलो डेली कर लेते हैं। तो बात यह हुई कि यहां हमें यह तरीकाकार फिर हमने वो रिपीट किया कि हमने फाइल का तर्जुमा किया। फाइल का तर्जुमा करने के बाद हमने फेल का तर्जुमा किया। फेल का तर्जुमा करने के बाद हमने वापस फिक्रे के आगाज की तरफ जाते हैं कि जो जो लफ्ज रास्ते में आता चला जाता है उसका तर्जुमा करते चले जाते हैं। ये तरीकाकार। तो हमने पहले कहा जवाद एंड हंजला डू नॉट take tea at 4 PM with Ali and Aslam Charlie। तो बात ये होगी पार्ट 1 की। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं कि आई हुई यू के साथ हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान छूना लगाते हैं। अब देखना मकसद ये है अगर फाइल ही हो तो शी हो, इट हो, सिंगुलर देम हो, तो फिर हम क्या करते हैं? तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो जुनात है सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान हम लगा लेंगे थॉसनात। क्या लगा लेंगे? थॉसनात। क्यों लगाएंगे कि जी फिक्र का आगाज ही से हो रहा है।
फिक्रे का आगाज शी से हो रहा है, इट का आगाज हो रहा है, और सिंगुलर नेम का आगाज बतौर सब्जेक्ट हो रहा है, लिहाजा हम वर्ब की पहली फॉर्म और सब्जेक्ट के दरमियान क्या लगाएंगे, टू डस का। मिसाल के तौर पर अली कुरान पाक की तलावत करता है। ये है किसमें है, अल्फाबेटिक में, सादा में। तो जो पढ़ा था अली रिसाइट्स द होली कुरान, अली रिसाइट्स द होली कुरान। तो यहां पे है अली कुरान पाक की तिलावत करता है। अब यहां पे हम बात करते हैं नेगेटिव फिक्रात की, कि वो कुरान पाक की तलावत नहीं करता है। भाई कौन नहीं करता है, वो है ही के साथ क्या आएगा, छासनाथ। तो लिहाजा कहेंगे ही तलावत नहीं करता है, ही डस नॉट, डस लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद तलावत करते हैं कि पहली फॉर्म क्या है, रिसाइट। क्या है, रिसाइट, रिसाइट। उसके बाद क्या बचा, कुरान पाक। तो हम कहेंगे he does not recite the holy Quran, the holy Quran, holy Quran। तो फिक्र ये बन गया, he does not recite the holy Quran, वो कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर रोजाना लिख देते हैं तो रोजाना आखिर में आ रहा है, तो हम कहेंगे he does not recite the holy Quran, क्या होगा, डेली, कि वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है। वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत नहीं करती है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा she does not recite the holy Quran। इसी तरह मैं ये कहना चाहूंगा कि अमजद कुरान पाक की तिलावत रोजाना नहीं करता है, या रोजाना अमजद कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है, तो हम कहेंगे अमजद does not recite the holy Quran daily। तो व्यूअर्स, ये था एक्सप्लेनेशन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू द प्रेजेंट सिंपल। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। तो ये था नेगेटिव के बारे में। तो इसी दुआ के साथ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन।